जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ऐसी साइंस जोन में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, है ना। तो सेल को डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अंत में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक से पहुँच जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेल, है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। तो सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? तो देखो, आप सबको पहले से बता देते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। क्या बोल जाते हैं सेल को? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट, सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ या फिर बोल सकते हैं बॉडी, ठीक है। हमारे जीवन का बोल सकते हैं फिर बॉडी, है ना। क्या बोल सकते हैं? सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अवर बॉडी बोल सकते हैं, ये है ना, बॉडी। तो ये बोल सकते हैं आपका बॉडी। तो बोलेगा सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखो भाई, आप सबको पता होगा जैसे हमारे पास जो सेल जो होता है, सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। हमारे जो बॉडी को क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट होता है। तो कैसे? देखो, जैसे हमारे पास कोई भी जो सेल जो होता है, जैसे हमारे पास ये सेल है, एक सेल है, और इसी से सेल से क्या होता है आपका? बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। सेल से क्या बन गया? बल्कि इनका जो स्ट्रक्चर फंक्शन, ठीक है, क्या बोला इसमें? स्ट्रक्चर फंक्शन, है ना। स्ट्रक्चर और जो फंक्शन जो होता है बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल इसमें सेम होता है, ठीक है। और इसमें जो वर्क होगा वो भी क्या होगा? बिल्कुल सेम टू सेम होगा। तो उसी तरीके से बोल सकते हैं इसमें जो सेल के जो क्या दिख रहा है आपको? ये बहुत सारे जो सेल जो मिलकर क्या बना है आपका? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ग्रुप ऑफ जो टिश्यू है, क्या आपका ग्रुप ऑफ जो टिश्यू है उसको आप क्या बोलते हैं? आपका ऑर्गन बोलते हैं। क्या आपका? ऑर्गन। और बहुत सारे जो ऑर्गन जो मिलकर क्या बनाते हैं? आपका ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन सिस्टम जो है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। इट्स कॉल्ड बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? बॉडी, ठीक है। तो बोल सकते हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? आपका सेल। बहुत सारे जो सेल जो होते हैं उन सबसे मिलकर क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू से आपका कौन सा? आपका ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से आपको कौन सा? बॉडी, ठीक है। बॉडी, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो बोल सकते हैं कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी बोल सकते हैं। क्योंकि देखो, इसमें से बॉडी जो दिख रहा है उसमें से क्या आपका सबसे छोटा यूनिट अपने इसमें दिख रहा है। बावजूद इसके, है ना, जो सेल जो होता है अगर एक सेल में अगर देखा जाए जितने सबसे छोटा है उतने क्या इससे भी छोटा क्या होता है? सेल में छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सेल के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गन्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये सेल है, सेल ऑर्गेनेल्स से प्रेजेंट रहता है। जस्ट लाइक आपके पास होता है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, है ना। ये सब क्या आपका? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब जो भी बॉन्डेड यहाँ पे जो सेल दिख रहा है, सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे आपका साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, है ना, ये सब क्या कहलाता है? आपका सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है, ठीक है। तो इसी कारण से बोला जाता है सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ बोल सकते हैं। क्योंकि जीवन की क्या होता है? आधारभूत इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है? आपका सेल को बोला जाता है। यहाँ पे लिखा भी गया आपका सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ या फिर बॉडी, है ना। हमारा जो बॉडी जो दिख रहा है ना, पूरे जो बॉडी जो दिख रहा है उसमें भी क्या करता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब बॉडी को बनाने का भी वर्क करता है। और क्या करते हैं? इसमें से बहुत सारे जो वर्क है उन सबको प्रोवाइड करता है। इसी कारण से बोल सकते हैं कि सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ आवर लाइफ बोल सकते हैं, ठीक है। ये हुआ। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल। तो सेल जो है आपका हमारे लाइफ में कैसे आया, ठीक है, किस तरीके से सेल का डिस्कवर हुआ? तो सबसे पहले अगर बोला जाता है कौन सा? डिस्कवरी ऑफ सेल में बोला जाता है आपका रॉबर्ट हुक। सबसे पहले नाम किसका आता है? रॉबर्ट हुक का नाम आता है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। किसका नाम आता है? सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है। जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किसमें डिस्कवर किया था? आपका कार का जो सेल होता है, कार का जो सेल जो होता है या फिर बार का छाल नहीं होता है, उस तरीके से कार का जो सेल का क्या समान, है ना, थिन स्लाइड बना करके उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था। किसको? सेल को, है ना। तो बोला गया इसमें कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल को डिस्कवर किया था वो क्या था? एक्चुअल में डेथ सेल, मतलब बोल सकते हैं मृत कोशिका, है ना। डेथ सेल जो होता है उसका डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था।
जब क्या किए थे, बहुत छोटे छोटे स्मॉल थिन स्लाइड बनाया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। और जब उसको माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया गया तो उसमें जैसे बिल्कुल ऐसे सेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे क्या होता है आपका सेल, हम लोग किसको बोलते हैं, सिंपल सेल मतलब क्या होता है आपका ये पिंजरा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। जैसे कैदियों को सेल जो होता है वहाँ पे डालते कि नहीं डालते, उसी तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे उसमें, तो उसको नाम क्या दे दिया इसने, सेल नाम दे दिया, ठीक है, सेल, है ना। और इसी से क्या होता है आपका सेल सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, फिर रॉबर्ट हुक का ही नाम आता है डिस्कवर करने में, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक के बारे में बोला जाता है कि रॉबर्ट हुक को ही क्या बोला जाता है आपका सेल, है ना। हाँ, रॉबर्ट हुक को ही क्या बोला जाता है, फादर ऑफ सेल बोला जाता है, ठीक है, सेल का जनक बोला जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसने बहुत सारे रिसर्च किए, सबसे ज़्यादा अगर रिसर्च किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, कि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसमें रॉबर्ट हुक का ही नाम आता है। इन्होंने अपने जो बुक है ना, माइक्रोग्राफिया, उसमें सबसे ज़्यादा किसके बारे में, सेल के बारे में क्या किया था, इन्होंने लिखा था, ठीक है। इसी कारण से फादर ऑफ सेल किसको बोला जाता है, रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद नाम आता है किसका, A.V. ल्यूवेनहॉक, या फिर इसको बोल सकते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया था कि जैसे एक माइक्रोस्कोप होता है अपना, है, तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में क्या किया था, बहुत सारे जो इनको बहुत शौक था किसके बारे में, कुछ चीज़ों को देखने माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, जो पॉन्ड वाटर जो होता है, पॉन्ड वाटर जो होता है उसमें से वाटर को ला करके, वाटर ड्रॉप को किसमें, स्लाइड में जब रख के देखे, माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, तो उनको देखा कि इस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने देखा, ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा, जो कि क्या कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। तब इन्होंने क्या दिया, लिविंग सेल। तो इसमें बोल सकते हैं कि जो डेड सेल जो है वो उसको किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन जो लिविंग सेल के बारे में अगर बोला जाता है, कौन सा लिविंग सेल के बारे में अगर बोला जाता है तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, है ना। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम आता है क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया सेल, और उस सेल को क्या नाम दिया था, बैक्टीरिया सेल नाम दिया था, जो कि क्या आता है कि लिविंग सेल ही था, ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियस के बारे में। अगर न्यूक्लियस के बारे में देखा जाए तो किसने, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, न्यूक्लियस को, अगर न्यूक्लियस के बारे में अगर बोला जाता है तो रॉबर्ट जो ब्राउन है, ठीक है, रॉबर्ट जो ब्राउन थे उन्होंने क्या किया था, न्यूक्लियस का क्या किए थे, डिस्कवर किए थे, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में देखते हैं स्लीडन एंड स्वान, एक जो स्लीडन जो थे, है ना, ये क्या थे आपका बॉटनिस्ट थे, और जो स्वान जो थे उन्होंने क्या थे, वो आपका जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, स्लीडन एंड स्वान ने क्या किया था, इन्होंने किसमें, प्लांट सेल जो होता है उसमें, उसके बारे में रिसर्च की थी स्लीडन ने। और जो स्वान जो थे किसमें से, जो एनिमल जो सेल जो होता है उसमें क्या कहते हैं, इन्होंने बताया था उसके बारे में, ठीक है। और आपको जो रुडोल्फ जो विर्चॉफ है, जिसको सेल थ्योरी के अंतर्गत बताएंगे इसमें, तो बोला गया इसमें स्लीडन एंड स्वान ने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, है ना, मतलब जो डिफरेंट टाइप के जो सेल जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टिश्यू उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख देते हैं, इसमें स्लीडन एंड स्वान ने बताया था क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट था क्या था कि स्लीडन एंड स्वान ने बताया था कि जो डिफरेंट टाइप के जो सेल जो होते हैं उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के टिश्यू उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें रुडोल्फ विर्चॉफ ने बताया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुले, है ना, एमनोसेलुला ई सेलुली बोल सकते हैं। फिर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो सेल जो होता है कहाँ से, जो पहले के जो मौजूद सेल हैं उसी से क्या होता है, नए सेल का क्या होता है, निर्माण होता है, फिर उसका फॉर्मेशन होता है। तो किसने बताया था इसको, रुडोल्फ विर्चॉफ ने बताया था। साथ ही साथ इसमें कुछ और सेल थ्योरी इन्होंने जो बताए थे, साथ ही साथ इसमें जो कुछ और सेल थ्योरीज हैं जो इन्होंने बताए थे वो इस तरीके से हैं। इन्होंने बताया था सेल थ्योरी में, सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और जो डिफरेंट टाइप का ऑफ सेल है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, ओमनीसेलुला एंड ई सेलुला, है ना। यहाँ और थर्ड में बोला गया सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब यहाँ पे सेल जो होता है कहाँ से आया है आपका, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले के जो सेल मौजूद थे उन्हीं सेल से क्या हुआ है, इन सब का फॉर्मेशन हुआ है, नए सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंतर्गत ये क्या था आपका, डिस्कवरी ऑफ सेल हो गया और आपका सेल थ्योरी हो गया। इसके बाद देखते हैं
सेल का शेप एंड साइज, मतलब सेल का जो शेप कैसा होता है, कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत बहुत सारे जो सेल जो होते हैं, कई सेल जो बहुत बड़े होते हैं, कई सेल जो बहुत छोटे होते हैं साइज में, है ना, तो उन सब के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं फिर कौन सा, सेल शेप एंड साइज, ठीक है। शेप एंड साइज, सेल शेप एंड साइज के बारे में देख रहे थे। तो यहाँ पर साइज को अगर देखा जाए किसका, इसका साइज को देखा जाए सेल का, तो 0.5 म्यू से कितना 20 म्यू तक से हो सकता है। और दूसरी बात इसमें स्मॉलेस्ट सेल बोला गया इसमें, है ना। स्मॉलेस्ट सेल अगर बोला जाता है तो क्या आएगा आपका, माइक्रोप्लाज्मा लेड-लेवी, है ना। कौन सा, माइक्रोप्लाज्मा लेड-लेवी जो होता है सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। उसके बाद बोला गया इसमें लार्जेस्ट यूकैरियोटिक लिविंग सेल, किसको बोला जाता है आपको, लार्जेस्ट यूकैरियोटिक लिविंग सेल के बारे में अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रिच जो एग जो होता है ना, कितना 15 म्यू के लगभग उसका होता है ना, 15 म्यू लगभग होता है उसका साइज, है ना। तो ये क्या होता है आपका सबसे बड़ी मतलब सेल बोल सकते हैं, आपकी कोशिका बोल सकते हैं, ठीक है। ये जिसको हम लोग खुली आंखों से हम लोग भी क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जैसे कि अनफर्टिलाइज्ड जो एग जो होता है उन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और बोलोगे इसमें लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल का अगर बोला जाता है तो नर्व सेल जो होता है आपका, नर्वस, है ना, नर्वस सिस्टम जो होता है उसमें ये नर्व सेल पाया जाता है। जैसे हमारा जो ब्रेन जो होता है, इसका कनेक्शन कहाँ से होता है आपका, ब्रेन से होकर के पूरे हमारे जो ह्यूमन बॉडी है ना, उन सब वहाँ तक से क्या होता है आपका, ये फैला होता है। इसी वजह से आप लोग देखना कि सबसे लॉन्गेस्ट तो है, लेकिन इसमें जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती। इसी कारण से ज़्यादातर बोला जाता है कि आप सभी क्या करो, जो आपका जो ब्रेन जो दिख रहा है आपको ये, है ना, हेलमेट पहनते ही नहीं पहनते, तो ये पहनने का मतलब ये है कि अगर इसमें एक बार अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है ना, तो इसमें रिपेयरिंग की प्रोसेस इसमें नहीं होती। इसी कारण से हमारे सर को बचाने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग हेलमेट पहनते हैं। आप समझ सके कि नहीं, आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों को हेलमेट पहनने की सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर एक बार ये डैमेज हो जाता है नर्व सेल, है ना, यहाँ पे जो दिख रहा है आपका नर्व सिस्टम, नर्व सेल अगर एक बार डैमेज हो जाता है तो दोबारा उसमें रिपेयरिंग की प्रोसेस उसमें नहीं होती। इसी कारण से लोग क्या करते हैं, सजेशन देते हैं कि आप हेलमेट लगा करके बाइक चलाओ, है ना, व्हीकल चलाओ करके, लेकिन हम लोग ज़्यादा मानते नहीं हैं, है ना। तो आप सब समझ गए होंगे क्यों कहा जाता है कि हेलमेट चला के बाइक चलाओ करके, ठीक है। दूसरा इसमें बोला गया लॉन्गेस्ट प्लांट सेल अगर बोला जाता है, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल बोला जाता है एस्टाबुलेरिया, है ना। एस्टाबुलेरिया जो होता है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल होता है। उसी तरीके से अगर ह्यूमन में अगर बोला जाता है तो ह्यूमन में अगर बोला जाए, ह्यूमन में तो स्मॉलेस्ट सेल अगर बोला जाता है तो कौन सा आपका, स्पर्म। और अब हाँ, स्मॉलेस्ट सेल अगर बोला जाता है तो कौन सा आपका, स्पर्म है। और आपका कौन सा, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल अगर बोला जाता है तो कौन सा आपका, ओवम, ओवम या फिर रिप्रोडक्टिव, है ना, रिप्रोडक्टिव अगर बोला जाता है तो कौन सा आपका, स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। और आपका लार्जेस्ट सेल अगर बोला जाता है तो कौन सा आपका, ओवम या फिर रिप्रोडक्टिव सेल इसी को बोला जाता है। रिप्रोडक्टिव जो सेल जो होता है आपका, जैसे आपका ये है ना ऐसे, और आपका जो स्पर्म जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट, और आपका कौन सा आपका लार्जेस्ट सेल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं सेल शेप एंड साइज के बारे में। तो इस तरीके बहुत सारे जो सेल जो होते हैं जो अपने साइज शेप एंड साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, कहीं छोटा होता है। इस तरीके से आपका क्या हो गया, सेल शेप एंड साइज हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, सेल शेप एंड साइज के बाद देखेंगे आपका सेल के बारे में देखेंगे कि सेल होता क्या है। देखो आप लोग देखे होंगे सभी लोग कि सिंपल हम लोग कॉमन किसका, प्लांट सेल का लेते हैं, ठीक है, प्लांट सेल लेते हैं। तो इसमें देखो ये सपोज प्लांट सेल है, तो प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स, जैसे कि कुछ स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, जैसे यहाँ पे ये सेल हो गया, सेल के अंतर्गत, है ना, छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोला जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स। तो देखते हैं इसमें साइटोप्लाज्मा, जैसे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, है ना, ये छोटे साइटोप्लाज्मा हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे देखो आपका वैक्यूल्स हो गया। यहाँ पे आपका कौन सा, न्यूक्लियस, साथ ही इसमें कौन सा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। छोटे राइबोसोम्स इसमें देखो, है ना, राइबोसोम पाया जाता है छोटे, लाइसोसोम पाया जाता है आपका, ग्लॉजी बॉडी, है ना, आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ग्लॉजी बॉडी, है ना, ये ग्लॉजी, लाइसोसोम हो गया, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ये आपका आउटर देखा जाए, सबसे आउटर लेयर का देखा जाता है आपका प्लांट में सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल जो होता है उसमें क्या होता है आपका सेल मेम्ब्रेन, है ना, मेम्ब्रेन उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो उसमें देखा जाए तो बहुत सारे डिफरेंस इसमें है ना।
ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ग्लॉजी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, है ना, ये सब क्या होता है आपका प्रेजेंट होते हैं। तो ये आगे जो क्लास होगा हम लोगों का, उसमें हम लोग किसके बारे में देखेंगे, सेल के बारे में देखेंगे, किस कौन कौन सा उसमें सेल ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं और उन सब का फंक्शन क्या है, इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत जल्द, और आप लोगों का जो प्यार है ऐसे इस तरीके से आप लोग मुझे बना के रखें और हमारे वीडियो को लगातार इसी तरीके से प्यार देते रहिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।